हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज हम एसएसटी सेकंड ग्रेड के अंदर जो फिलोसॉफी सब्जेक्ट हैं उसकी ये 5वीं वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहली वीडियो वेद और उपनिषद पर बना ली, निष्काम कर्म और गीता पर बना ली, जैन दर्शन पर बना ली, बौद्ध दर्शन पर बना ली। अब है गांधी दर्शन, फिर रहेगा सुकरात मेथड। ठीक है ना, बहुत ही कम है, आपका सिलेबस ज़्यादा नहीं है फिलोसॉफी के अंदर। तो चलिए, ये मैटर है वेद उपनिषद का। हालांकि आरएस के अंदर गांधी दर्शन का सिलेबस नहीं था। जो आरएस की मेन सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम होते थे पहले 2012 तक हुए थे, 1993 से। लेकिन 2012 तक जो भी एग्ज़ाम हुए उसमें गांधी जी का दर्शन आरएस एग्ज़ाम के अंदर नहीं था। तो मैंने आईएएस लेवल का जो गांधी दर्शन था उसको मैंने इंक्लूड किया इस वीडियो के अंदर। तो आरपीएससी ने हालांकि जीके के अंदर पूछा होगा, जीके के पेपर में, तो वो मेरे को पता नहीं, और पूछा होगा तो एक दो सवाल ही पूछे होंगे, ज़्यादा नहीं पूछा है। बाकी तो दूसरा जो भी मैटर है वो सब मैंने आरएस एग्ज़ाम के अंदर जो भी आज तक पूछे हैं वो सारा लिया है। लेकिन गांधी जी के अंदर आरएस आरपीएससी के द्वारा नहीं पूछे गए। अब देखिए सेकंड ग्रेड के अंदर कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं आज तक। जो 2010 से लेकर 2018 तक 8 पेपर हुए टोटल सेकंड ग्रेड के। तो सेकंड ग्रेड में गांधी जी के ऊपर कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं। गांधी के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। शुभ साध्य साधन के अनौचित्य को पवित्र नहीं बना सकता। मतलब शुभ साध्य होता है वो साधन का यदि अनौचित्य को पवित्र नहीं बना सकता। साधन यदि गलत हैं और साध्य यदि शुभ हैं तो शुभ साध्य गलत साधन को पवित्र नहीं बना सकता। ये गांधी जी का मत था। साध्य और साधन के बारे में गांधी जी का मत है कि साध्य और साधन दोनों ही शुभ होने चाहिए। और साध्य का मतलब होता है उद्देश्य और साधन होता है माध्यम। जैसे कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसका साधन भी शुभ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप आइटम गर्ल्स को खड़ा कर दिया टीचर की जगह और फिर बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। तो मतलब साधन भी शुभ होना चाहिए और उद्देश्य भी शुभ किया, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, तो ये दोनों शुभ होने चाहिए। सत्य ईश्वर है गांधी जी के अनुसार। सत्य ईश्वर है मतलब सत्य और ईश्वर को एक ही नाम दिया है गांधी जी ने कि ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। ठीक है। गांधी का सत्याग्रह अस्वीकार करता है निष्क्रिय प्रतिरोध को। निष्क्रिय प्रतिरोध को अस्वीकार करता है गांधी जी का सत्याग्रह। देखिए गांधी जी ने सबसे पहले निष्क्रिय प्रतिरोध को गांधी जी ने अपनाया था कि निष्क्रिय प्रतिरोध ही सत्याग्रह है। इनका पर्यायवाची शब्द माना था सत्याग्रह का। लेकिन आगे जाकर के निष्क्रिय प्रतिरोध से सत्य पर दाग लगने लगा तो गांधी जी ने इसको त्याग दिया। लेकिन विरोधी के लिए प्रेम को रखा, अहिंसा का मार्ग चुना और नैतिक बल को चुना। इनको चुना था लेकिन बाद में इसको गांधी जी ने अपनी जो थ्योरी है उसमें से हटा लिया। गांधी जी के नीति शास्त्र द्वारा समर्थित है साधनों एवं साध्य की पवित्रता, दोनों की पवित्रता। गांधी जी के अनुसार सत्य तथ्यों का प्रत्यक्ष है। तथ्यों का प्रत्यक्ष क्या है? सत्य। सत्य ही ईश्वर है मतलब ईश्वर से अभिन्न है। अहिंसा में प्रेम तथा सत्य समाविष्ट है। अहिंसा में ये दोनों समाविष्ट है, प्रेम और सत्य। ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। ये गांधी जी का मत था कि सत्य ही ईश्वर है, दोनों आपस में पर्यायवाची हैं। अब देखिए सेकंड ग्रेड में ये पूछे थे सारे के सारे सब सवाल, 5-6 सवाल हैं। अब हैं, मैंने आईएएस का मैटर लिया है। हालांकि ये मैटर प्रतियोगिता दर्पण का है और बहुत ही अच्छा मैटर है। इसके अंदर गांधी जी की पूरी थ्योरी आ गई। प्रश्न उत्तर मुझे नहीं मिले आरपीएससी के, तो मैंने यहाँ से ले लिया। बाकी आरपीएससी के ओल्ड प्रश्न से क्या होता है कि वो सेम टू सेम प्रश्न पूछते हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो के अंदर बताया कि सेम टू सेम डिट्टो प्रश्न पूछ लेते हैं कॉपी करके, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्शन वगैरह भी हो जाता है, इसलिए वो डिट्टो कॉपी कर लेते हैं।
प्रश्न भी 5-6 ही है, कोई ज़्यादा तो है नहीं। पहले RS एग्जाम में 100 प्रश्न होते थे, तो उसके लिए अलग से कमेटी बैठती थी, फिर प्रश्न बनाती थी। लेकिन इसके अंदर 5-6 प्रश्न है, अब क्या कमेटी बनाए, और वो डायरेक्ट कॉपी करके पूछ लेते हैं। तो देखिए, प्रतियोगिता दर्पण के अनुसार गांधी जी का जो बहुत ही अच्छा दे रखा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अत्यंत धार्मिक एवं ईश्वर के अस्तित्व में अडिग आस्था रखने वाले भारत के युग पुरुष थे। उनके अनुसार ईश्वर सत्य नहीं वरन सत्य ही ईश्वर है। अब ये जो RPA ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा था, इसमें क्या कहा था कि ईश्वर ही सत्य है, ठीक है ना। और ये कह रहे हैं कि ईश्वर सत्य नहीं वरन सत्य ही ईश्वर है। थोड़ा बहुत चेंजेज हो जाता है, लेकिन एक ही बात है, सत्य ही ईश्वर है, ठीक है ना। यह समस्त सृष्टि उसी सत्य की अभिव्यक्ति है, अतः उस सत्य का सर्वत्र साक्षात्कार करते हुए अंत में पूर्णता को प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। यह समस्त सृष्टि क्या है? सत्य की अभिव्यक्ति है, अतः उस सत्य को सर्वत्र साक्षात्कार करते हुए अन्य में पूर्णता को प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। ये मतलब ये बहुत ही खतरनाक दार्शनिक चीज कही गई है, समझने का थोड़ा प्रयत्न करना आप। मैं ईश्वर को जो सत्य है आमने सामने देखना चाहता हूँ। ईश्वर को जानने का मेरे पास एकमात्र साधन है अहिंसा, प्रेम। अहिंसा और प्रेम, ये गांधी जी के पास 2 साधन थे ईश्वर से रूबरू होने के लिए। सत्य प्रेम ही मुझे राजनीति में लाया है, सत्य और प्रेम ही मुझे राजनीति में लाया है। गीता मातृवत रही, इसीलिए वह पवित्र जीवन और अनासक योग के पक्षधर थे। पवित्र जीवन के पक्षधर थे गीता जी के कारण। मतलब गीता जो धार्मिक ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता, ये गांधी जी की मातृवत रही। हालांकि वो पश्चिमी पाश्चात्यकरण के जो भी ग्रंथ थे उनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे, लेकिन गीता बहुत ही इम्पोर्टेंट थी उनके लिए। सत्य व अहिंसा के बल पर नैतिक संघर्ष किया उन्होंने। सार्वभौम प्रेम, सत्य, स्वतंत्र प्राप्ति एवं पवित्र जीवन की उपलब्धि के लिए स्वराज, स्वदेशी और सर्वोदय, ये तीनों वर्ड याद रखना। स्वराज्य, स्वराज्य, स्वदेशी और सर्वोदय जैसे विचारों के आधार पर सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह आंदोलन चलाए। गांधी के अनुसार कर्तव्य के लिए कर्तव्य या निष्काम कर्म सच्चा आचरण है। यहाँ पर भी गीता का उपदेश दे रहा है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य या निष्काम कर्म। नैतिकता और धर्म, ये दोनों बीज और पानी के समान हैं, एक दूसरे से संबंधित रखते हैं। जैसे बीज और पानी एक दूसरे से संबंधित हैं, वैसे ही नैतिकता और धर्म भी हैं। जीवन का परम शुभ दिव्यता की प्राप्ति, मतलब मोक्ष की प्राप्ति है। इसके लिए नीति और धर्म दोनों आवश्यक हैं। धर्म ही नीति है और अधर्म ही अनीति। अहिंसा ही परम धर्म, परम नीति है। गांधी जी जगत में व्याप्त ईश्वर को परमोच्च नैतिक नियम मानते हैं। जगत में व्याप्त ईश्वर को ही नैतिक नियम मानते हैं और कहते थे कि इसे माने बिना व्यक्ति, समाज और राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता है। कोई भी विकसित नहीं हो सकता, ना व्यक्ति हो सकता है, ना समाज हो सकता है, ना राष्ट्र हो सकता है। ईश्वर को मानना इनकी थिंकिंग थी। गांधी जी के अनुसार नीति के नियम निरपेक्ष, व्यापक, सार्वभौम, अचल व अविनाशी होते हैं। नीति के नियम क्या होते हैं? निरपेक्ष होते हैं, व्यापक होते हैं, सार्वभौम होते हैं, अचल होते हैं और अविनाशी होते हैं। क्योंकि विश्व में नैतिक व्यवस्था रीत का शासन है। ये वापस आ गया, रीत वेदों के अनुसार इनकी थिंकिंग थी। इस नियम की सूझ सभ्यता के विकास क्रम में पवित्र हृदय में होती है। गांधी जी नैतिकता का मूल्यांकन क्रम के परिणाम से नहीं वरन कर्म के हेतु अभिप्रेरक से करते थे, ठीक है ना। नैतिकता का मूल्यांकन परिणामों से नहीं, ये भी गीता का उपदेश है। कर्म किए जा फल की इच्छा मत रख, कर्म के हेतु अभिप्रेरक से करते थे। नैतिक निर्णय की वस्तु मनुष्य के चरित्रों को मानते थे, क्योंकि चरित्र ही साधन और साध्य को प्रभावित करता है। गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन को कौन प्रभावित करता है? तो चरित्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। चरित्र साधन और साध्य को प्रभावित करता है। किसी साध्य की प्राप्ति में साधन की पवित्रता परम आवश्यक है। इसीलिए भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अहिंसा युक्त सत्याग्रह अपनाया। उद्देश्य क्या था? यहाँ पर साध्य क्या है? भारत की स्वतंत्रता। और साधन क्या लिया इन्होंने?
अहिंसा युक्त सत्याग्रह को साधन बनाया। तो दोनों पवित्र हो गए। भारत की स्वतंत्रता दिलाना भी एक पवित्र काम था और अहिंसा युक्त सत्याग्रह भी, ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़े करके। गांधी जी ने आर्थिक व्यवस्था की सुचारुता के लिए ट्रस्टीशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्टीशिप होती हैं आर्थिक व्यवस्था के लिए। ट्रस्टीशिप क्या होती है? मतलब कि 5 बंदे आपस में एक दूसरे से पैसे लेकर के एक व्यापार खोलते हैं। जैसे कि 5 लाख का कोई बिजनेस खोलना है, अब 5 लाख एक व्यक्ति के पास नहीं है, तो 1-1 लाख रुपए सभी व्यक्ति के पास हैं, तो 1-1 लाख रुपए सब व्यक्ति देंगे तो 5 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे और बिजनेस भी खुल जाएगा। तो इस प्रकार से गांधी जी ने ट्रस्टीशिप की नीति अपनाई आर्थिक व्यवस्था के लिए। और राजनीतिक व्यवस्था के लिए उन्होंने प्रजातंत्र को अपनाया। वह राजनीति में भी साम दाम दंड भेद की चतुरंगिनी नीति को अमानवीय और कठोर मानते थे कि आप चतुराई से राजनीति में मत आओ। गांधी जी का मत था। सत्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा श्रेष्ठ साधन है, परंतु कायरता से श्रेष्ठ क्या है? हिंसा। हिंसा को उन्होंने कबूल किया है कि कायरता से अच्छी है कि हिंसा करो आप। साध्य और साधन की पवित्रता पर गांधी जी का पूर्ण विश्वास था। अतः साधन की पवित्रता परम आवश्यक है, किंतु समस्त उचित साधनों की असफलता पर साध्य के लिए अनुचित साधन अपनाया जा सकता है। जैसे गांधी जी ने नमक कानून अपवाद स्वरूप तोड़ा था। साध्य और साधन की पवित्रता पर गांधी जी का पूर्ण विश्वास था। अतः साधन की पवित्रता पर परम आवश्यक है, किंतु समस्त उचित साधनों की असफलता पर सत्य साध्य के लिए अनुचित साधन अपनाया जा सकता है। जैसे गांधी जी ने नमक कानून अपवाद स्वरूप तोड़ा था। अगर साध्य और साधन का संबंध एक ही व्यक्ति से हो तो भी अनुचित साधन उचित हैं। जैसे बच्चे का सुधार साध्य और उसे पीटना साध्य में कोई अनैतिकता नहीं है। सामान्य रूप से गांधी जी साधन की पवित्रता पर बल देते थे, क्योंकि मानव जीवन का परम और सापेक्ष साध्य गांधी जी के अनुसार सत्य था। अतः परमार्थिक सत्य उनके लिए ईश्वर या मुक्ति रहा और सापेक्ष सत्य स्वराज्य, स्वदेशी और सर्वोदय रहे। ये तीनों याद कर लेना, स्वराज्य, स्वदेशी और सर्वोदय। गांधी जी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि सभी सत्यों के लिए सत्याग्रह करते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी का एक अंग था। अहिंसा का अर्थ मन, वाणी और कर्म से किसी को भी दुख न देना। गांधी जी के अनुसार अहिंसा आत्मशक्ति या ईश्वर शक्ति था, जिसे पाशविक शक्ति सत्य के विरुद्ध प्रयोग करना उनके लिए धर्म था। अहिंसा का अर्थ मन, वाणी और कर्म से किसी को दुख नहीं देना। गांधी जी के अनुसार अहिंसा आत्मशक्ति या ईश्वर शक्ति था, एक शक्ति थी। अहिंसा का मतलब क्या है? ईश्वर की शक्ति। गांधी जी के अनुसार बुराई के बदले बुराई निकृष्ट आचरण है, भलाई के बदले भलाई मात्र एक सौदा है, लेकिन बुराई के बदले भलाई करना ही उचित आचरण है। अतः सत्याग्रह को चाहिए कि वह बुराई को भलाई से, क्रोध को प्रेम से, असत्य को सत्य से और हिंसा को अहिंसा से जीतना चाहिए। यही बात राष्ट्र पर लागू होती है। गांधी जी की अहिंसा में न्याय के हेतु हिंसा, रक्षात्मक और आक्रामक की विभिन्न उपजातियां मान्य हैं। जैसे उन्होंने कश्मीर से कबायली आक्रामकों को खदेड़ने के हेतु भारत की फौजें भेजने की अनुमति दी। अहिंसा की परख मित्रों और कुटुंबियों के मध्य नहीं, वरन दुराग्रही और आसुरी व्यक्तियों के सामने होती हैं। गांधी ईश्वर को नम्रता का सम्राट कहते थे। अतः सत्य, ईश्वर का साक्षात्कार अहिंसा से ही संभव है। गांधी जी ने अहिंसक सत्याग्रही को सेवक कहा और सेवक के लिए कुछ व्रत बताए। वे व्रत इस प्रकार हैं: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर श्रम, असवाद, निर्भयत, सर्वधर्म समभाव, स्वदेशी भावना, अस्पृश्यता का त्याग, नम्र सेवक। इन 11 व्रतों का पालन आवश्यक है। गांधी जी का नीति शास्त्र शाश्वत मूल्यों पर आधारित था। वह सच्चे मानवतावादी थे, परंतु उन्होंने मानवतावाद का आधार आध्यात्मिकता को माना है। गांधी जी सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर थे, पर उन्होंने इस परिवर्तन को वह शाश्वत मूल्यों द्वारा मानव स्वभाव के परिवर्तन में देखते थे।
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आइंस्टीन महान वैज्ञानिक था। उन्होंने कहा था कि आगामी पीढ़ियां बड़ी मुश्किल से यह विश्वास कर सकेगी कि रक्त मांस से निर्मित गांधी नामक व्यक्ति इस पृथ्वी पर कभी आया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, गांधी जी का ये दर्शन था। और नेक्स्ट वीडियो हम सुकरात पर बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।